क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आठ बज गए। आपका रुमाल। कौन सा बार है आज? मंगलवार। आज तो सोमवार है। आज सोमवार है। ऑरेंज शर्ट और व्हाइट रुमाल। मैं अभी व्हाइट रुमाल लेके आती हूँ। माफ कर दीजिए, मैं गलती से भूल गई। खाना खाना तो नहीं भूलती। ये क्या हो रहा है आज? ये चल क्यों नहीं रहा? ज्यादा दाग नहीं लगा है। मैं ये धो दूंगी आज। इस बार मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी। गलती की माफी नहीं, सजा मिलती। बहुत दर्द होता है। प्लीज माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। हाथ प्लीज छूना नहीं चाहिए। नहीं। शाम तक आपकी सारी चादरें धुल जाएं। सारे छात्र। नाश्ता तैयार है? जी। जरा वो पराठा आपको कैसे आ गया? मैं दूसरा ला देती हूँ। पराठा बाद में बदलना, पहले ये बता कि ये जला कैसे? क्या कर रही थी किचन में? खिड़की के बाहर अपने यार के साथ नैन मटक्का, या अपने फोन पर अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ, छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहे, 1 इंच भी अगर हिली नहीं।
इस छड़ी ने ना स्कूल के शैतान से शैतान बच्चों को 1 सेकंड में सीधा कर दिया। तू मेरी पत्नी है तो ये मत सोचना कि तेरी ये हरकतें मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तेरी जैसी कामचोर, आलसी और अनुशासनहीन लड़की का सिर्फ एक ही इलाज है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। उल्टा कर, उल्टा कर। अब कौन सा नया गुल खिला दिया इसने? ये देख माँ, चला दिया पराठा। अरे बिना बिगाड़े कोई काम कर सकती हो तुम? मम्मी जी, वो जल्दबाजी में गैस बंद करना भूल गए, वरना आपको तो पता है मैं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर से जुबान लड़ा रही है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तेरा कोई भरोसा नहीं है अनु, तू तो रोज गलती करती है, रोज माफी मांगती है। माफी का कोई भरोसा नहीं है अनु। मम्मी प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे स्टोव पे खाना नहीं बनता तो अपने भाई को बोल गैस दे दे। अरे शादी के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहा था। अरे जीजा जी बाइक छोड़ दो, कार ले लो। अरे 4 पहिया तो छोड़, 4 पैसे तक नहीं आए तेरे भाई से। रहने दे माँ, इसकी मोटी चमड़ी पे ना ये छोटी मोटी सजा का कोई असर नहीं हो। इसके लिए ना कोई दूसरी बड़ी सजा ढूंढनी पड़ेगी। नाश्ते की चिंता मत कर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं। आज फिर तेरी वजह से बिना नाश्ता किए मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। बेटा सुबोध, ये ले बेटा टिफिन, मैंने बनाया। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आज 10th के बच्चों की ना एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँ, ठीक है? ठीक। भैया, मम्मी। तो है? भैया, मम्मी, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। उस घर में सब लोग मेरे दुश्मन हैं। सब लोग मिलकर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मैंने जरा सा बोल दिया कि मम्मी जी आपको दिखाई नहीं देता तो भी कब से खड़ा है, मेरे स्त्री के कपड़े लाकर उसे दे दो। इतनी सी बात पर क्या गुनाह कर दिया। इतना सुनाया मुझे, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। और मेरी वो जेठानी, उसने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। महेश ने भी ना मेरी जेठानी और माँ का ही साथ दिया। मेरी सास सास नहीं है, वो तिहाड़ जेल की जेलर है। सारा दिन मुझसे काम करवाती है। कभी कहती है बर्तन दो, कभी कहती है कपड़े दो, भैया कभी कहती है घर की सफाई कर। भैया, माँ, क्या मैं नौकरानी हूँ? सारा दिन काम करती रहूं? भैया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। ठीक है, तू यहीं रह, पर रो मत ना। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? सामान अंदर लेकर जा। रो रही है ना परी, उसे संभाल। माँ, मैं लेट हो रहा हूं, मैं शाम को आता हूं। ओ नाजुक कली, उठ नहीं रहा बैग या उठाना नहीं चाहती? हाँ, इतना भी भारी नहीं है। कितनी एक्टिंग कर रही है? एक तू और एक मेरी वो जेठानी, दोनों ना डिट्टो कॉपी हैं। पढ़ी क्या? चल निकल।
इसका तो चलता ही रहेगा। तू चल, आजा, आराम कर ले। आज अरे ना हाथ में कंगन, ना पाँव में बिछिया पायल, कान भी सुने हैं, जेवर कहाँ है तेरे? माँ, मुझे वो सब कुछ पहनना पसंद नहीं है। कम लड़की, तुनक मिजाजी में घर से खाली हाथ चली आई। आना ही था, कम से कम जेवर और पैसे तो ले आती। पानी। घर में फ्रिज खराब है क्या? नहीं। तो ये पानी ठंडा क्यों नहीं है? अरे वो बेचारी पहले ही ससुराल से इतना परेशान होके आई है, तू उसे और परेशान कर दे। चल जा और कुछ चाय नाश्ता बना के ला। परी बेटा, क्या खाएगी तू? मेरे लिए छोले और भटूरे ले आओ। जाओ। अरे जाना। भाभी, आपको शर्म नहीं है? आपको पता है कि मम्मी छोले भटूरे नहीं खाती हैं? आपको उनके लिए कुछ और लेकर आना चाहिए। वो क्या भूखी रहेंगी? मैं लाती हूँ। एक नंबर की गधी है तू। अरे कितना समझाया तुझे, पर तेरी तो मोटी बुद्धि में कुछ घुसा ही नहीं। आपको जो कहना है कहो मम्मी, लेकिन मैं महेश को कॉल नहीं करूंगी, ना उससे कोई बात करूंगी। बस। तू बेवकूफ हो सकती है, पर मैं नहीं। कनकलता ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको ही फोन करने वाला था। परी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। छोटी सी बात पर वो झगड़ा करके चली गई है। वो घर छोड़ के चली गई है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है उसने। आप प्लीज समझाइए ना उसे। क्या समझाऊं? उसने अगर घर छोड़ा है, कोई तो बड़ी बात होगी ना। कोई भी औरत अपनी मर्जी से तो घर नहीं छोड़ती। मम्मी जी, झगड़े तो हर घर में होते हैं ना, पर उन्हें बैठ के सुलझाया जा सकता है। अब घर छोड़ के चले जाने से, नंबर ब्लॉक कर देने से उसे क्या फायदा? देखो महेश, परी तुमसे अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। उसने पक्का मन बना लिया है, इसलिए अब तुम्हें जो बात करनी होगी मुझसे करनी है। और इसलिए अब तुम मेरी बात सुनो। ध्यान से दो ना, नए भी हैं और महंगे भी। मम्मी जी, लेकिन इतने सारे कपड़े धोने में तो 3-4 घंटे चले जाएंगे, और पहले से ये चादरें। 3 लोगों के कपड़े धोने में इतना कष्ट हो रहा है? ये फूल कुमारी, अगर इतनी परेशानी हो रही है कपड़े धोने में, तो अपने भाई को बोलना कि वॉशिंग मशीन दे दे। मम्मी जी, फैक्ट्री बंद होने के कारण भैया वैसे ही बहुत टेंशन में है। ऐसे में मैं उन पर फरमाइशों का बोझ नहीं डाल सकती मम्मी जी। अरे अरे अरे, तुझे मांगने में संकोच हो रहा है तो मैं फोन मिला देती हूँ ना। नहीं मम्मी जी, प्लीज उन्हें कॉल मत करिए। उन्हें मेरी वजह से बहुत टेंशन हो जाएगी। उन्हें वैसे ही बीपी की शिकायत है। मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी और मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मम्मी जी, भैया को फोन मत लगाइए। तुम दोनों भाई बहन का नाटक ना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अच्छा यही होगा कि तू खुद उसे बता दे कि हम लोगों की क्या डिमांड्स है, समझी? आज तुम विदा होकर अपने घर जा रही हो। पापा यहाँ होते तो कितने खुश होते। वो हमेशा कहते थे तो हर काम में मुझसे बेहतर है। तुझे रिश्ते निभाना आता है, जिम्मेदारी को संभालना आता है, सबको संभालना आता है। पापा कहते थे अन्नू मेरी बेटी नहीं, मेरी नाक है, और मेरी बेटी मेरी नाक कभी नीचे नहीं होने देगी। अन्नू तू टेंशन मत ले। अगर तुझे कोई भी तकलीफ हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और अब तू इस घर को छोड़ और उस घर को पूरी तरह से अपना बना ले। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे रिश्ता निभाना है, समझी?
भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप और भाभी आपका ख्याल रखना, ठीक है? अरे ताकत नहीं है क्या, या मक्कारी चाहिए? अरे जोर से दबा। अरे वाह भाभी, कंगन तो बड़े प्यारे हैं आपके। देखो तो मेरे हाथ में कैसे लगेंगे। अरे दे दे। देखो ना ये कंगन कितने प्यारे हैं, मेरे हाथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। भाभी दूसरा कंगन भी दे दो। ये कंगन मेरी मम्मी के है, उन्हें दादी ने दिए थे। तुझे पसंद है? अरे तो दे देना, मन भर जाएगा, 2-4 दिन में तो लौटा देगी। मम्मी जी, ये कंगन मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। आप और कुछ भी मांग लो, पर इन्हें मत लो। रहने दो भाभी, आप ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे। रुला दिया ना मेरी बच्ची को। अरे क्या ही मांगा था, एक कंगन ही तो था, कोई जिंदगी तो नहीं मांग ली। मम्मी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इन्हें मत लो, इनमें मेरी मम्मी की यादें बसी है। मुझे तेवर दिखा के इसने बहुत बड़ी गलती की। अब तो मैं किसी भी तरह इससे एक कंगन लेकर ही रहूंगी। इतना गिर गया है महेश कि अब मारपीट पर उतर आया। परी, क्या सुन रहा हूं मैं? वहां तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तूने कुछ बताया क्यों नहीं? भाभी डब्बा गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। इतनी मीठी चाय? तुझे अच्छे से पता है कि मैं बिना शक्कर के चाय पीता। मैंने तो फीकी बनाई थी, इसमें शक्कर कैसे आ गई? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? भैया जाने दो, मैं चाय बना देती हूँ। बैठ जा परी, चाय यही बनाएगी। और जब तक चाय उबल नहीं जाती ना, अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहना। और फिर भी नहीं बने तो दोबारा बनवाऊंगा तुझसे। भैया आप फिक्र मत करो, मैं आप पर और भाभी पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। कुछ दिन में ही अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लूंगी। बस भैया आप ना मुझे मेरे ससुराल मत भेजना। कैसी बातें कर रही है? कहीं और क्यों रहेगी तू? तेरा घर है ये, जब तक तेरी मर्जी होगी तू यहाँ पे रहेगी। अरे सुबोध रहने दे, ये तो सारी कोरी बातें हैं। अरे आज बेचारी ने अन्नू से एक कंगन मांग लिया, अरे मुंह पे मना कर गई। कंगन तो दे नहीं सकती तो घर में क्या खाक रहने देगी? अनु, अनु, कंगन उतार के परी को दे। अभी कंगन उतार और परी को दे, वरना। देती हूँ, देती हूँ।
और एक बात समझ ले, ये घर जितना मेरा है उतना ही परी का भी। वो जब तक चाहे, जितने दिन चाहे यहां पे रहेगी। अगर आज के बाद तूने उसे किसी भी चीज के लिए रोका टोका या मना किया तो पता है ना कि मैं कैसी सजा देता हूं। वाह माँ, मान गए। कंगन तो आपने निकलवा ही लिए। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देख। ये क्या भाग रही हो? मम्मी जी, वो भाभी ने दिया था, कह रही थी कि ताकत के लिए वो आयुर्वेदिक चूरन है, इससे ना स्वास्थ्य सही रहता है और बच्चादानी भी स्वस्थ रहती है। ये फालतू के चूरन फाकने से ना कुछ नहीं होने वाला। एक ग्रह बाधा दोष है, इसीलिए तुझे 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा। अपने भाई को बोल, उसे बाधा निवारक हवन करना पड़ेगा। इसमें स्वर्ण दान का महत्व होता है। सास और ननद को सोने के गहने चढ़ेंगे तब जाके बच्चा होगा। ये किसने कहा आपसे? सीधे से क्यों नहीं कहती कि अपने भाई के पैसे से हवन नहीं करवाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर मेरी माँ को दादी नहीं बनाना चाहती। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, और इस घर के लिए मुझे फिक्र है। और मम्मी जी, मैं खुद बच्चा चाहती हूँ, लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करके हवन करने पर बच्चा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी? भरोसा? भरोसा तो ना अगली सांस का भी नहीं है। तो क्या इंसान जीना छोड़ दे? हवन तो करना ही पड़ेगा बस। मम्मी जी, भैया ने शादी में पहले ही बहुत कुछ दिया है, अब मैं उनसे हवन के पैसे और जेवर के लिए कैसे बोल सकती हूँ मम्मी जी? मुंह से और कैसे? फोन घुमा और बोल अपने भाई को कि अगले हफ्ते हवन का मुहूर्त है, समझी? हेलो। हेलो अनुष्का जी, मैं महेश बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? परी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और सासू माँ मेरी उससे बात करवा नहीं रही हैं। आप प्लीज मेरी मदद करिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ महेश जी? पर हाँ, आप एक काम करो, आप ना उनसे ही आके बात कर लो। अनुष्का जी, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो बात और खराब हो जाएगी। परी के मन में मेरे और मेरे परिवार के प्रति बहुत गलतफहमियाँ हैं। मैं उसे दूर करना चाहता हूँ और इसमें एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज समझाइए आप उसे। शायद वो आपकी बात मान जाए। वो मेरी बात कैसे मानेगी? हाँ, लेकिन ना वो इनकी बात जरूर मानेगी। आप एक काम कर लो, आप इनसे बात कर लो। अनुष्का जी, आप तो जानती हैं कि सुबोध का गुस्सा कैसा है। अगर मैंने उससे बात की और बात आगे बढ़ गई, सब कुछ खराब हो जाएगा। ये सब मैं नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अनुष्का से मेरी शादी टूटने से बच जाए, और ये आप ही कर सकती हैं। कब से पानी मांग रहा हूं, तू किसका फोन था? किसी का नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। मेरी डायबिटीज की दवाई कहाँ है? कमरे में, अभी लाती हूँ। परी, बेसन के लड्डू तुम्हें बहुत पसंद है ना? बेसन के लड्डू तुमने बनाए? हाँ, खास तुम्हारे लिए। क्या बात है, चलो धीरे धीरे ही सही, कुछ सुधार तो आ रहा है। परी, वैसे तुम में और जीजा जी में ऐसा भी क्या झगड़ा हो गया जो तुम घर ही छोड़कर आ गई? तुम एक बार, बस एक बार उनसे बात तो करके देखो, शायद सब ठीक हो जाए। और देखो परी, ऐसी ना छोटी छोटी बातों पर कभी रिश्ते नहीं तोड़ा करते। तुम एक बार, बस एक बार उनसे बात तो करके देखो। अच्छा,
तो तुझे अपना वकील बना के भेजा है उस महेश ने? हाँ? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे दिमाग तो तेरे पास वैसे ही नहीं है, फिर दूसरों के मामले में चौधराइन क्यों बनती हो? परी के मैटर से तो तू दूर ही रह। पहले तू अपनी शादी संभाल ले। अपने भाई से बात की तूने हवन की? ऐसा ना हो सुबोध तुझे ही छोड़ दे। परी के पास तो उसका घर है और तेरा भाई तो तुझे 4 दिन भी अपने पास नहीं रखेगा, समझी? इसलिए अगली बार मुंह खोलने से पहले अपने भाई का जवाब लेकर आना। देखा माँ, कितनी चंट है ये औरत। मिठाई खिलाकर डब्बे में उतारने चली थी, मुझे इस घर से निकालने चली थी। अब देखना, मैं इसे ही ना इस घर से बाहर निकाल दूंगी। हेलो। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, पर तेरी भाभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों भैया, क्या हुआ भाभी को? भाभी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसी हफ्ते बाईपास सर्जरी कराने के लिए कहा। एक तो फैक्ट्री ठप हो गई, ऊपर से अचानक से ही खर्चा आ गया। लोन के लिए अप्लाई किया है, 2-3 दिन में मिल जाएगा। तू मेरी बात छोड़, तू ये बता तू कैसी है? सुबोध जीजाजी ठीक है ना? सब ठीक तो है ना घर पे? सब यार ठीक है भैया, और मैं भी अच्छी हूँ। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तो अपने घर में खुश रह बस। हाँ भैया, मैं अब बहुत खुश हूँ, और आप ना मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। अब बस भाभी का ख्याल रखना। ठीक है। मेरे सारे गहने। भाभी, भाभी, ये साड़ियाँ और ये गहने तो मेरे हैं। मुझ पर ज्यादा जच रहे थे इसलिए मैंने रख लिए। तुम्हें कोई शिकायत है ना तो जाकर भैया से बोल दो। अरे ये क्या शिकायत कर रही है? अरे जो भी इसका है तेरा ही तो है। क्यों बहू, भूली तो नहीं ना सुबोध ने क्या कहा था? और हाँ, क्या कहा तेरे भाई ने? मम्मी जी, मैं नहीं बात कर पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी जी, भैया पहले से ही बहुत परेशान है, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, और ऊपर से भाभी के ऑपरेशन का खर्चा। देख, तेरे भाई के पास अब 2 ही रास्ते हैं। 7 दिन के अंदर या तो वो 10 लाख रुपया कैश और कार दे के जाए, नहीं तो तुझे ले जाए हमेशा के लिए अपने घर। वाह माँ, क्या जाल फेंक। अब देखती हूँ कि इस जाल से ये कैसे बचेगी। क्या बात है माँ? भैया मैं बताती हूँ। भैया को शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मम्मी अभी तक दादी नहीं बन पाई। आपने कभी इस बारे में सोचा है? भैया आपने कभी भाभी की हरकतों पर गौर किया है? वो क्या करती हैं, क्यों करती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं? ये भी हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करती हो और आपके पीठ पीछे किसी और के साथ। किसका फोन था? किसी का नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। हेलो अनुष्का जी, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? आपने परी से बात की? आप प्लीज समझिए, आपका ऐसे बार बार कॉल करना सही नहीं है।
हेलो हेलो। कौन था? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि महेश जीजा जी का फोन था तो ये और गुस्सा करेंगे। किसका फोन था? कोई नहीं, वो मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। पहले तो सिर्फ गलतियां करती थी, अब झूठ भी बोलने लगी। अपने यार से बात कर रही थी ना? नहीं कौन है वो? नाम बता उसका। नहीं, अब गलत समझ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं पहले गलत समझ रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इसीलिए बच्चा नहीं कर रही ना मेरे साथ। क्यों? पसंद नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अब बेवजह मुझ पे शक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही? कोशिश तो मैं भी कर रही हूँ ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चादानी कमजोर है, इसलिए बच्चादानी है भी तेरे पास या सिर्फ नाम की औरत है तू? दूसरे मर्दों से बात करने का बहुत शौक है ना तुझे? अब मैं देखता हूँ कि दूसरे मर्दों से बात कैसे करूं। क्या कह रहे हैं? चल। ये क्या कर रहे हैं आप? जिस जबान से झूठ बोला ना, उसी को आग लगा। नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। चुप। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूं मैं आपको परेशान कर रहा हूं बार बार, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आपकी सास के बारे में। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी है। अगर तुम चाहते हो तुम पर कोई केस ना करे तो सारा सोना और 25 लाख रुपए देकर परी से तलाक ले लो, वरना जिंदगी भर तुम्हारे परिवार को कोर्ट कचहरी में सड़ा दूंगी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अनुष्का जी, आप यहाँ कैसे? अनुष्का जी सब ठीक है ना? मतलब आपको कुछ जरूरी बात करनी थी मुझसे, बताइए। मुझे आपकी जुबान को क्या हुआ? गरम गरम चाय पे ली थी ना, तो सुबह सुबह जुबान जल गई। आप यहाँ कैसे? आपने तो मैसेज किया था मुझे। मैंने? ये देखिए मैसेज है मेरे पास। आप प्लीज सुबह से बोलिए ना, मुझे पता है वो आपकी बात नहीं टालेगा। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अनुष्का जी ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप ही मेरे रिश्ते को बचा सकती हैं। महेश? हाँ, पता नहीं कब से इन दोनों का हमारी पीठ पीछे चक्कर चल रहा था। अनुष्का तुम दोनों भाई बहन की जिंदगी के साथ घिनौना खेल खेल रही है। ना वो तेरा घर बसने देगी ना परी का, वो बस हमें बर्बाद करने आई है। इसलिए कह रही हूँ उससे छुटकारा पाना ही सही है, और एक बार उससे छुटकारा पा लिया तो फिर मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी, और इस बार इतने अमीर घर में तेरी शादी करूंगी कि वो लोग मुझे सोने में तोल दे। पर इसके लिए हमें अनुष्का को रास्ते से हटाना होगा, और ये काम
हमें बहुत सोच समझ कर करना होगा। माँ, बेटा और बेटी तीनों बेबस अनुष्का को अपने गुस्से और लालच का शिकार बना रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर अनुष्का को सजा देने का जो सिलसिला अनुशासन के नाम पर शुरू हुआ था, वो अब एक गंभीर अपराध बनता जा रहा है। और अब कनकलता ने बच्चा ना हो पाने की बात को बहाना बनाकर एक और घिनौना खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ तो वो अपनी बेटी का रिश्ता तुड़वा रही है और दूसरी तरफ सुबोध के मन में बहू के खिलाफ शक और नफरत का जहर घोल रही है। और बेचारी अनुष्का इस बात से अनजान है कि उसकी सास उसके खिलाफ कितनी गहरी साजिश रच रही है। आखिर अनुष्का के साथ होने वाला यह अत्याचार कहां जाकर रुकेगा और क्या वक्त रहते वो अपनी सास के इरादे भांप पाएगी? कनकलता का अगला कदम क्या होगा? मम्मी जी, अब जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करूंगी। चुपचाप ना एक कोने में पड़ी रहूंगी बस। लेकिन मम्मी जी प्लीज मुझे मत मारिए। जी मरना नहीं है, जीना है। तो तेरे भाई ने पैसों का इंतजाम किया तो मर। सुबोध जी प्लीज मुझे अपनी बात करने का एक मौका दे दीजिए। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे। सुबोध जी अब सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं सुबोध जी? मम्मी जी क्या बिगाड़ा है मैंने आप सब लोगों का? मम्मी जी अगर आप सब मुझसे नफरत करते हो तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं आप सबसे मेरी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इस घर से निकालने चली थी, अब देख खुद ही इस घर को छोड़ कर जाने की भीख मांग रही है। महेश के साथ चक्कर चला के तू मेरी और परी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी? नहीं। क्या लगा तुझे मुझे पता नहीं चलेगा? आज मैं तेरी ही जिंदगी तबाह कर दूं। क्या? मैं और जीजा जी? जी सुबोध, हम सबको कोई गलत फहमी हुई है। वो तो बस मेरी मदद मांग रहे थे। वो परी से बात करना चाहते थे। सुबोध आप सब गलत समझ रहे हैं, मुझे मत मारो सुबोध। सुबोध तू इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, झूठी मक्कार है एक नंबर की। अब भैया ये झूठ बोल रही है, ये शुरू से मुझसे जलती आई है। भैया
इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। इस कलंक को खत्म कर दे आज। ये औरत जीने के लायक नहीं है। मार दे इसे, खत्म कर दे। मार सुबोध, मार। भैया मार दो इसे। मार। अनु, अनु। तुम तीनों ने इस लड़की को मार डाला। अनुष्का ने मरने से पहले अपना कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करके खुद महेश को भेजा था। ये देखो। भैया मुझे बचा लो भैया। मेरी सास, ननद और पति मुझे जान से मारना चाहते हैं। वो रोज किसी ना किसी बहाने से मेरी मार पिटाई करते हैं भैया। वो किसी भी पल मुझे जान से मार देंगे भैया। प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया। इन तीनों दरिंदों के साथ अकेली सुस्ती रही और अकेली सहती रही। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक बार बता देती, गलती मेरी भी है। मैं ही तेरी खामोशी को समझ नहीं पाया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं अनुष्का जी से अकेले मिलने के लिए गया था, लेकिन मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था ये लोग गिरे हुए और नीच किस्म के लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते। समय रहते पुलिस को फोन करने पर शायद आज अनुष्का की जान बच जाती। सिन्हा, सारे एविडेंस कलेक्ट करो और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को फोन करो। कनकलता, सुबोध और परिधि जैसे लोग दरअसल इंसान की शक्ल में हैवान हैं। अनुष्का के साथ इन्होंने जो बर्बरता की है उसके लिए उन्हें घरेलू हिंसा और मर्डर के साथ साथ अन्य कई धाराओं में सजा हो। अपनी घटिया मानसिकता की वजह से कनकलता ने अपना घर बर्बाद करने के साथ साथ महेश का घर भी तबाह किया और प्रतीक से भी उसकी बहन को हमेशा के लिए छीन लिया। कनकलता ने अपने बेटे और बेटी की शादी को पैसा कमाने का जरिया समझ लिया और उसकी दी हुई उल्टी शिक्षा मानकर उसके बेटे और बेटी ने भी अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। जिस तरह सास, पति और ननद तीनों अनुष्का की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरह कोई उसे बचाने का जिम्मेदार भी तो हो सकता था। अगर प्रतीक अपनी बहन पर शादी निभाने का दबाव न बनाता, अनर्गल अपेक्षाओं का बोझ न डालता, उसे यह विश्वास दिलाता कि वो उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहेगा, तो शायद वो भाई को सच बताने की हिम्मत जुटा पाता, अपराध के खिलाफ आवाज उठा पाती। लेकिन अफसोस, वो अकेली और बेसहारा ही रही। अनुष्का की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो लाख दुख सहकर भी अपने ससुराल और मायके में सबको खुश रखना चाहती है और इसी कोशिश में सब कुछ सहते सहते एक दिन चुपचाप अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देती है। पर सवाल यह है कि हमारे समाज में महिलाएं इस अपराध को सहने के लिए मजबूर क्यों हैं? घरेलू हिंसा और दहेज जैसे अपराधों को रोकने का एक ही तरीका है कि बतौर समाज हम संवेदनशील, जागरूक और अलर्ट हो जाएं, ताकि कल फिर किसी अनुष्का को ऐसा दर्दनाक अंजाम न मिले। इसी संदेश के साथ
अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।